नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। दुनिया में तीन तरह से लोग महान होते हैं। जन्म से महान, कर्म से महान और भाग्य से महान। तीनों बातें आचार्य तुलसी के जीवन में देखने को मिलती है। जन्म से महान, उनका जन्म हुआ दूज के दिन। दूज का दिन विकास का सूचक होता है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चांद की पूजा नहीं होती, दूज का चांद पूजा जाता है। दूज का दिन विकास का सूचक है। और आज के दिन आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने व्यक्तित्व द्वारा उनका पूरा जीवन डायनामिक पर्सनालिटी थी। ऐसा व्यक्तित्व हजारों हजारों सालों में जन्म लेता है और जाने के बाद भी एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो सदा अमर हो गई। आज हमारे सामने आचार्य तुलसी नहीं है, लेकिन आचार्य महासमंद जी है। कहा जाता है आचार्य महासमंद जी आचार्य तुलसी की टू कॉपी है। टू कॉपी नहीं कहना चाहिए, कंप्यूटर की भाषा में स्कैन कॉपी कहना चाहिए। टू कॉपी में थोड़ा कहने कहीं आ जाता है, स्कैन कॉपी है। और हम देखते हैं चाल से, ढाल से, काल से, बाल से, अनुशासन से, हर दृष्टि से लग नहीं रहा है कि आचार्य तुलसी नहीं है। कौन कहता है तुलसी नहीं है? तुलसी है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने लिखा, मैं उस कल्प वृक्ष की पूजा करना नहीं चाहता जो स्वर्ग में हो, मैं उस तुलसी के पूजा करना चाहता हूँ जो इस धरती पर हो। तो धरती पर और उन्होंने और उनका अंकन किया। केवल तेरापंथी लोगों ने ही नहीं, केवल राजस्थान के लोगों ने ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने उनका ऐसा अंकन किया। और उनके अंकन का एक फलश्रुति आई। उदयपुर का इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं साक्षी हूँ उस पल का। 1986 में जब मर्यादा महोत्सव हुआ था, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह उन्होंने भारत ज्योति अलंकरण प्रदान किया। उन्होंने ऐसा काम किया और इससे भी आगे बढ़कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया। जब पुरस्कार देने की बात चली तो लोगों ने कहा आचार्य तुलसी से आप इतने सारे रुपए पैसे लोगे क्या? बहुत सारी रकम भी दी जाती है, लाखों रुपए की। आचार्य तुलसी ने कहा आप लोगों की द्रव्य राशि स्वीकार नहीं है, आपकी भाव राशि मुझे स्वीकार है, यानी आपकी भावना स्वीकार है। तो ऐसे महापुरुष, अमृत पुरुष जिनके जीवन से और मैं हम लोग इस अवसर पर सच्चे मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी और हम दोनों ऐसे यहाँ पर संत है जो आचार्य तुलसी के हाथ से दीक्षित है। हालांकि मैं श्रमण से मुनि बन गया, अभी भी मुझे बहुत सारे लोग श्रमण कहते हैं। तो मैंने जब गुरुदेव को कहा अभी थोड़े दिन पहले जब मैं श्रीरानी में दर्शन किए, मैंने कहा गुरुदेव मुझे अभी भी बहुत सारे साधु संत श्रमण जी कहते हैं। तो आप मुस्कुरा दिए और आपको सुनकर हंसी आएगी। सुबह गुरुदेव अगले दिन सुबह गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से बोला श्रमण जी इधर आओ, ऐसा संदेश ले आते। फिर वो मुख्यमंत्री बोले तुम अभी भी श्रमण हो? मैंने कहा मैं श्रमण हूँ। श्रमण कैसे? मैंने कहा प्राकृत का श्रमण हूँ। बोले सही, तुम बहुत विद्वान भी हो। मतलब जो मूल शब्द है श्रमण,
ये श्रमण तो संस्कृत है, हिंदी में वो ऐसे एमे वाला जो प्राकृत का श्रमण है। तो गुरुदेव तुलसी ने एक ऐसा मुझे यह मार्ग दिया और मैं उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता गया। उनकी कृपा से मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला और क्या योग मिला। 12 साल तक आचार्य तुलसी के शासन काल में मुझे साधना करने का मौका मिला। फिर 12 साल तक आचार्य श्री महाप्रभु जी के शासन काल में साधना करने का मौका मिला। फिर 12 साल तक आचार्य श्री महासमन जी के साधना काल में सेवा करने का मौका मिला। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा हमें प्राप्त हुआ है। मैं समय की सीमा को ध्यान रखते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य तुलसी प्रेरणा देते। मैं सुबह सुबह उठा, लाडू की बात है कि मुझे कहा कितने बजे जगे, मैंने कहा गुरुदेव में 4:30 बजे जगा। 4:30 क्यों जगे, 4 बजे क्यों नहीं जगे? मैंने ठीक है ध्यान रखूंगा। मैंने बहुत कोशिश की, 4 बजे जग गया। फिर वापस गुरुदेव तुलसी ने पूछा कितने बजे जगे? मैंने कहा गुरुदेव 4 बजे। क्या किया? मैंने कहा ध्यान किया। तो अध्याय क्यों नहीं किया? मैंने कहा ध्यान रखूंगा। फिर अगले दिन वापस पूछा कितने बजे जगे? 4 बजे। क्या किया? अध्याय किया। फिर भक्तामर उल्टा बोलो। मैंने कहा गुरुदेव सीधा भी नहीं आता। ठीक है, उनकी प्रेरणा की बात। तो ऐसे महापुरुष तो हम ये याद रहेगा। आज हमारे सामने श्रद्धेय मुनिश्री और मुनि सम्मुख माजी मैदान जो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से आचार्य तुलसी को नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपके रोम रोम में आचार्य तुलसी बसे हुए हैं। और जैसे यह एक प्रोग्राम, यादगार प्रोग्राम, एक जाजम के ऊपर सब पदाधिकारी बैठे, कितनी खुशी होती। ये आचार्य तुलसी की देन, ये बहुत अच्छी बात। ये सब लोग, आप लोग नीचे भी बैठे हैं व्यवस्था के कारण। कुर्सी में बैठना 2 कारण, या तो व्यवस्था है या व्यवस्था। व्यवस्था के कारण ऊपर कुर्सी बैठे और व्यवस्था के कारण किसी कारण से ऊपर बैठे। फिर भी हमारी बहनें और भाई लोग भी नीचे, इतने पदाधिकारी सभा के अध्यक्ष आदि होते हुए भी नीचे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आज का दिन हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए, इसी भावना के। ने अनेक बातों का उल्लेख कर दिया, समाज को दिशा निर्देश दे दिए। अगर इसे उसी का स्मरण भी कर लिया और अपनी भी विशेषताएं उन्होंने इसकी बात कर दी। एक और आचार्य तुलसी